सम्मेलन का आयोजन हुआ है, लेकिन क्या कह सकते हैं कि भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी की ओर से सियासी संगठन नहीं, ये तीसरा सामाजिक न्याय सम्मेलन है। हमने हमारी पार्टी और संगठन ने तय किया था कि हम 7 संभागों में सम्मेलन करेंगे और उसके बाद जो चुनावी शक्तनाद होगा वो होगा जयपुर से। फिर उसके बाद जो 7वां सम्मेलन हमारा रहेगा जयपुर संभाग वाला, उसी को हम लोग जो हैं वो फिर हम महासम्मेलन करेंगे। और ये इसलिए क्योंकि यहाँ जितनी भी सरकारें बनी उनमें जिस तरह से हमारे लोग ठगे गए, अब हमारे लोगों का इन पर भरोसा नहीं है। जो न्याय जन्म से अधिकार है वो भी मांगे से नहीं मिल रहा है, उसके लिए भी आंदोलन करने पड़ते हैं। नौजवान बच्चों का भविष्य जो है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो यहाँ की, सबने लूट लिया है। पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं और जो भर्ती आती है उनमें पेपर लीक हो जाते हैं। 4.5 साल तक सरकार ने कुछ नहीं किया, अब 6 महीने में कहते हैं कि हम बहुत कुछ कर देंगे। अब जनता का और स्पेशली हमारे लोगों का, दलित, पिछड़े, आदिवासी और जो अल्पसंख्यक समाज के लोग, उनका भरोसा इन सरकार से उठ गया। और जब तक उन पर किराए का मकान था तब तक उनकी मजबूरी थी न देना। अब उनका अपना घर आजाद समाज पार्टी यहाँ मजबूती से काम कर रहा है और वो जानते हैं कि जब भी अन्याय होता है तो यही संगठन, यही पार्टी है जो इस अन्याय के खिलाफ लड़ती है। जब सब चुप बैठ जाते हैं तो वो आपने देखा कितने बड़े पैमाने पे यहाँ आए और अभी भी पूरी फोर्स लगी उनको रोकने के लिए कि वो किस तरह से इस कंपाउंड में ना आ जाए। उनका प्यार और उनका विश्वास आजाद समाज पार्टी को ताकत दे रहा है। दिन प्रतिदिन आजाद समाज पार्टी मजबूत हो रही है। हमारा प्रयास है आदिवासी, दलित, पिछड़े, अति पिछड़े और जो अल्पसंख्यक समाज है उनको इकट्ठा करके उनको राजनीतिक शक्ति देने का समय आ गया। किसान का मेरे मिलकर अपनी लड़ाई लड़ी। 200 सीटों पे चुनाव लड़ेगी, इसका फैसला हमारे प्रभारी और अध्यक्ष जी। सर, उदयपुर में जो घटना हुई लगातार फैसला जो है ना वो पार्टी का फैसला है। सर, उदयपुर में जो घटना हुई, पार्टी का एक वर्कर हूँ। जो पार्टी का आदेश था, आज सम्मेलन था, मुझे बुलाया गया। मैं आज जो उनका आदेश होगा उसको हम लोग पालन करेंगे। मुझे लगता है आज प्रभारी जी आपको शायद कोई यहाँ के बारे में कोई अच्छी न्यूज भी देंगे। तो हमारा काम है इस अन्याय के खिलाफ लड़ना। और अभी एक हमारे लोगों ने पंचायत की, आपने तो किसी एक साथी ने सवाल भी पूछा था मुझसे, तो उस पंचायत के बाद पूजा भील के साथ जो अन्याय हुआ, उसको किस तरह से जानवर की तरह काटा गया, और बलात्रा की जो घटना है, ऐसी घटनाएं हो रही है, तो इसका मतलब उस पंचायत के बाद भी हमें क्या मिला। और वोट का अधिकार बाबा साहब ने हमें मांगने के लिए नहीं दिया कि भाई हम मांगे किसी से। हमारे लोग उनसे मांग रहे हैं जो खुद अपनी कुर्सियों के लिए लड़ रहे हैं। हमारे लोगों को चाहिए कि वो अपनी ताकत बना ले। तो मैं उन सब साथियों से भी कहूंगा जो इधर उधर घूम रहे हैं कि वो भी आके हमारे साथ खड़े होकर ताकत बनाने में मदद करें। भाजपा और कांग्रेस की आपने बात की, तो क्या आजाद समाज पार्टी एक तीसरे मोर्चे के रूप में विकल्प? हम लगातार इसकी तैयारी कर रहे हैं, इसलिए हमने इन दलों से, इन वर्गों की जो पार्टियां भी हैं उनसे भी हमारी जो है लगातार, हमारे प्रभारी जी की, अध्यक्ष जी की, दूसरे भी हमारे प्रभारी, सबकी बातचीत चल रही है। बड़ा सवाल ये है, अभी इंद्र मेघवाल के न्याय की घटनाएं, उसमें कुछ बहुत बड़े काम नहीं हुए। जितेंद्र मेघवाल के परिवार को अब तक न्याय नहीं मिला है। कार्तिक भील का परिवार 2.5 महीने से 3 महीने से ज्यादा हो गया सड़कों पे धूल फांक रहा है। उसके बच्चे याचना कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उसके बाद ओम प्रकाश रैगर का मामला हो और तमाम तरह से जो और अन्याय के मामले हैं जो रोज हो रहे हैं, चाहे सामाजिक असमानता का हो, चाहे उसके अलावा सामाजिक बहिष्कार का हो, चाहे घोड़ी से उतारने का, कुछ भी हो, उनमें भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो। जो सरकार हमें न्याय नहीं दिला सकती वो हमें अधिकार क्या देगी? तो इस निकम्मी सरकार पर हमारे लोगों का भरोसा नहीं। इसलिए जो बेचैनी है, वही बेचैनी जनता के विस्फोट के रूप में आपको देखने को मिली कि वहां पूरा प्रशासन भी फेल हुआ, सारे बैरिकेडिंग तोड़ दे गए और वो पूरा ग्राउंड खचाखच भरा हुआ था। वहां बैठने की जगह नहीं थी, ना खड़े होने की। तो जनता तैयार है बदलाव के लिए, क्योंकि जनता अब थक चुकी है इनके झूठे वादों से, झूठी बातों से। जनता अब इनकी बातों में नहीं आने वाली। क्या कह रहे हैं? 14 अप्रैल को जयंत जी और अखिलेश जी को साथ ले जाने का क्या रणनीति? देखिए, रणनीति नहीं है, हमारा प्रयास है कि हम सब लोग मिलके जो सामंतवादी और जो मनुवादी ताकतें हैं, जो भारतीय संविधान को खत्म कर देना चाहती है, उन ताकतों को रोकने का काम करें। और इसमें हमने पहल की। हमने उन दोनों भाइयों से कहा कि आइए, इस बार सबसे बड़ा काम ये है कि 14 अप्रैल पे जहां बाबा साहब अम्बेडकर पैदा हुए, मऊ जन्मभूमि, हम लोग सब लोग नमन करने चले, क्योंकि वो भी इस लड़ाई को अब लड़ना चाहते हैं। और हमने इसके लिए सार्थक प्रयास किए कि लड़ाई लड़ी जाए। और ये लड़ाई तब तक चलती रहेगी जब तक असमानता की व्यवस्था खत्म ना होके और भारतीय संविधान यहाँ पूर्ण रूप से लागू ना हो। उसको लागू कराने के लिए हमें सरकार की जरूरत है, क्योंकि कानून सड़कों पे नहीं बनते। तो कानून विधानसभा में, लोकसभा बनते हैं। कानून बनाने के लिए हमें राजनीतिक शक्ति चाहिए। इसलिए हमारा दल और बल दोनों मजबूती राजस्थान में काम कर रहा है। आप देखना, जिस दिन 7वां सम्मेलन होगा, विपक्ष घुटने टेक देगा, क्योंकि बड़े पैमाने पर लोग उस सम्मेलन के साथ खड़े होने वाले। प्रभारी जी साहब कुछ कहना चाह रहे थे। मुकेश बैरवा जी, आपके क्षेत्र के यहाँ जाने पहचान है, ये आजाद समाज पार्टी की तरफ से यहाँ गंगापुर सिटी विधानसभा क्षेत्र से हमारे प्रत्याशी होंगे 2023 के चुनाव। सर, जैसे कि आपने कहा, पिछले 4.5 साल राजस्थान सरकार के द्वारा मुफ्त नहीं दिया गया और अब तिजोरियां खोल दी गई,
क्या क्या किसकी तिजोरी? जनता का पैसा है जनता भाई। का, हाँ। जनता का पैसा कौन सी तिजोरी खुली? क्या मुख्यमंत्री कोई अपने बिजनेस में से कुछ दे रहे हैं? आप बता दो कि पैसा दिया हो तो। जनता का पैसा, मैं तो समझता हूँ ना कि बजट क्या होता है, लेना और देना। जनता से लिया जो टैक्स है उसी को जनता को दे रहे हैं। 4.5 साल तो दिया नहीं, 4.5 साल तो अपने लोगों को दिया। तो सरकार अब आप देखो भेदभाव करती है। 51% नौजवान है राजस्थान में, और उसके क्या हालात हैं? उसके हालात ये हैं कि सारी भर्ती में पेपर लीक होते हैं। सीएचए वालों की समस्या देख लो, या जो वो थर्ड ग्रेड वाले टीचर्स हैं उनकी 85,000 ट्रांसफर बाकी है, उन पर तो कोई कार्रवाई नहीं। तो मैं समझता हूँ सरकार ने 4 साल तो नहीं चुना, और फिर हमारे लोगों की सभा रोकी जाती है, उन पर मुकदमे लगाए जाते हैं। आरएसएस के यहाँ सभा कराते हैं मुख्यमंत्री जी। पाली में जिस दिन हम जितेंद्र मेघवाल के साथ में अन्याय के खिलाफ लड़ने गए थे, उस दिन आरएसएस का पथ संचलन होता है। सरकार, हमारे लोग देख रहे हैं कि सरकार किसकी है। ये सरकार बीजेपी की है, कांग्रेस की, आरएसएस की सरकार है। हमारे लोग देख रहे हैं कि जो लोग संविधान को बदलना चाहते हैं, ये सरकार उनको मदद कर रही है। ऐसे लोगों को हमारे लोग सबक सिखाएंगे। सर, आगरा में हिंदू संत ने रामभद्राचार्य जी ने बोला, मरे मुलायम काशीराम, प्रेम से बोलो जय श्री राम। इस पर आपकी क्या बीमारी है, आपकी क्या रणनीति है? देखो, मैं फिर कह रहा हूँ, कोई भी ऐरा गैरा कुछ बोल देगा और हम लोग लड़ते फिरेंगे, ये हमारा काम नहीं है। हम पढ़े लिखे लोग हैं जी। वो बोलते इसलिए कि हम उसमें उलझे रहे जी। और साहब तो मर गए हैं जी। वो मरे नहीं हो तो अमर हो गए। जी। नेताजी भी अमर हो गए। उन्होंने जो किया, उनके कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग काम करें। कितने काशीराम मारोगे, कितने नेता मुलायम सिंह यादव मारोगे, और कब तक मारोगे, और कब तक दलित पिछड़ों की बलि चढ़ाते रहोगे? जनता समझ रही है। अब सबक सिखाने का काम करेंगी। जो मुलायम सिंह जी में आस्था रखते हैं, जो काशीराम में आस्था रखते हैं, वो भद्राचार्य जी को बताएंगे। किस दिन पंडाल भी खाली मिलेगा और खाने के लाले पड़ जाएंगे। और स्वामी प्रसाद मौर्य जी पर FIR हो गई नारा देने पर। देखो, मैं फिर कह रहा हूँ, ये सरकार तानाशाही सरकार है। जो हक की बात बोलेगा उस पर मुकदमा हो जाएगा। और मुकदमे से कौन डर रहा है आजकल? मुकदमा तो उन पे हो रहा है जो लड़ रहे हैं, जो बोल ही नहीं रहे उन पे तो कुछ नहीं हो रहा है। आप गंगापुर सिटी में आए हैं, यहाँ की लोकल जो प्रॉब्लम्स है, लोकल समस्या है, उनके ऊपर भी क्या फोकस करेंगे आप? देखिए, यहाँ पर हमारे लीडर्स हैं, वो उन्हीं समस्याओं को लेकर इतने जन समर्थन जुटा पाए हैं। वो उन समस्याओं पर लड़ते रहते हैं। मुकेश बहरवा जी लगातार इन समस्याओं के साथ खड़े हैं। हमारे जिलाध्यक्ष जी जो हैं लगातार इन समस्याओं के साथ खड़े हैं, इसलिए जनता का समर्थन है। और मैं ये कहता हूँ, मुझे विश्वास है कि उनके नेतृत्व में यहाँ की जनता के जो बुनियादी मुद्दे हैं वो हल होंगे, उनकी समस्या हल होगी और उनको नए अवसर पैदा होंगे। एक सवाल और पूछना चाहेंगे, यहाँ पे एक पांचना बांध है, 16-17 साल से बंद पड़ा हुआ है। उसके ऊपर सरकार है, कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, राजनीति करती आ रही है। क्या आपकी MLA बनेंगे, यहाँ सरकार बनेगी तो आप खुलवा पाएंगे? देखो, मैंने फिर सचिन पायलट भी पहले वादा कर चुके हैं। आप भी इस बात कह रहे हैं कि ये सरकार यहाँ की जनता से राजनीति कर रही है। ये बसपा के भी लोग MLA बने। अगर मीडिया के लोग भी ये कह रहे हैं कि यहाँ की सरकार यहाँ की जनता से राजनीति कर रही है, तो आप समझो कि मीडिया भी इस बात को समझती है और जनता भी समझती है। छोटी मोटी मैं संख्या आपसे वादा करता हूँ, जनहित का जो कार्य है, जो होना चाहिए, जिसको जनता चाहती है, वो होना ही चाहिए। हम उसके साथ हैं। तो गंगापुर सिटी से अब शंखनाद निश्चित रूप से गंगापुर सिटी का शंखनाद और राजस्थान का शंखनाद छोटी मोटी संख्या में बने विधायकों को कांग्रेस खरीद लेती है। छोटी मोटी संख्या में बने वो उनके जो कैसे रोक पाओगे अपने विधायकों को? जो टिकट बेचते हैं उनके विधायकों को खरीद लेती है। जी। ये ना बिकने वाले लोग हैं। आज तक हमें तो खरीद नहीं पाई। अच्छा, एक सवाल फिक्र जी, जब आपने दल बनाया था राजनीतिक, तो बहुत पुराने साथियों ने आपका साथ छोड़ दिया था, और आज आपकी राजनीति को लोग स्वीकार कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे आप? अच्छी किताबें जल्दी समझ नहीं आती जी। तो अच्छे लोग भी जल्दी समझ नहीं आते। मेरा व्यक्तिगत यहाँ मुझे MP MLA नहीं बनना है राजस्थान में, लेकिन यहाँ 5-6 साल से हमारे नेता अनिल झंझवाल जी, सत्यवान जी और तमाम साथी हमारे, संजय वाल्मीकि, तमाम लग रहे हैं, अजय, तमाम सब लोग, सुमित, लग रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लोगों के मुद्दों को लड़ाई लड़ रहे हैं। जनता देख रही है कि उनके लिए लड़ कौन रहा है। वो नेता भी ऐसा ही चाहते जो उनके लिए लड़े। वो ऐसा नेता नहीं चाहते कि चुनाव के बाद उनको ढूंढा ना मिले। और बिका कौन किसका नेता है आप देख लो। यहाँ 6 विधायक किनके बने और किस पार्टी में चले गए आप देखो। मध्य प्रदेश से कहाँ के विधायक किसके बने और कहाँ चले गए। लेकिन हमारा तो एक जिला पंचायत भी सरकार नहीं खरीद पाई। और मैं फिर कह रहा हूँ, हम थोकों के भाव विधायक बनाएंगे आने वाले समय में। कितने विधायक खरीदेंगे? ऐसा ना हो उनके विधायक ही ना बचे, और हो सकता है कि उनके विधायक हमारी पार्टी ज्वाइन करने लग जाएं। लेकिन हम विचारधारा के साथ समझौता नहीं करेंगे। सर, एक सेकंड। हाँ, रेडी। चलो, धन्यवाद। भैया चलो, बस वो लोग आने मत देना, रोक देना भाई, अपने लोग हैं मगर सब। चंद्रशेखर आजाद अब गंगापुर सिटी से उड़ान भरने वाले हैं। चुनावी उड़ान भी इनकी बिल्कुल तैयार है। आप देख सकते हैं सीधी लाइव तस्वीरों में गंगापुर सिटी के खेल मैदान से, हेलीपैड से आपको सीधी तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं। हाँ भाई, तुम ये देखिए, यहाँ पे युवाओं का हुजूम उमड़ा हुआ है। बाहर चारों तरफ ग्राउंड के
युवा ही युवा दिखाई दे रहे हैं और उन्हें देखने की, एक फोटो खिंचवाने की ललक उनके साथ बनी हुई है। ये देखिए चंद्रशेखर जी काफी पॉपुलर हैं भारत में। बाबा साहब अम्बेडकर के जो विचार हैं उनको आपके हो गया ना, अब फोटो हो गया आपके। टाइमिंग से जाना पड़ेगा। ठीक है, खुश मुलाकात होती है। ये देखिए चंद्रशेखर जी के साथ में यहाँ से हेलीकॉप्टर में उनके जो समर्थक हैं, सतपाल जी हैं, प्रदेश प्रभारी हैं और अनिल जी थनवाल साहब हैं। ये सारे हेलीकॉप्टर से उड़ान भरने वाले हैं अभी थोड़ी देर में। चल जा, तू जाए तो मना देखिए जो हेलीकॉप्टर है उसमें भी सीट बेल्ट लगाना बहुत ज़रूरी है। सीट बेल्ट लगा लिया है इन्होंने।